अब देखो यार, ये बात तो मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बताई है कि AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान कोई बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले गए। बट गाइस यहीं अब टोनी खान की ये अनाउंसमेंट क्या होने वाली गए, इसको लेकर बहुत बड़े स्पॉयलर्स सामने आ चुके गए। AEW में CM पंक के पॉसिबल रिटर्न को लेकर क्रिस जेरिको की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी गए। नाइगल मैकगेनिस के ROH पर रिटर्न होने के बाद टोनी खान ने निगेन्स का फ्यूचर रिवील कर दिया है। AEW में मैट जैक्सन के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ चुकी गई। तो गाइस वहीं नायोमी के AEW में डेब्यू करने को लेकर AEW कंपनी से बड़ा हिंट आ चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे WWE की फॉर्मर सुपरस्टार नायोमी की। वल्गार बात करें यहाँ पर नायोमी की, तो गाइस अगर आप लोग को अभी तक नहीं मालूम है तो गाइस मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर मर्सिडीज मोन AKA साशा बैंक के WWE को लीव करने के बाद नायोमी ने भी अब WWE कंपनी को लीव कर दिया है, क्योंकि गाइस यहाँ पर नायोमी का WWE कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है। और गाइस नायोमी के WWE कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद वो अब WWE कंपनी के साथ काम नहीं करने वाली गए। बट गाइस यही नायोमी के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद कल यहाँ पर जब ROH रेसलिंग ने उनका साल का पहला पेपर व्यू सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू किया था, तो गाइस इस पेपर व्यू के ऊपर ROH की वुमेन चैंपियनशिप मैच के अंदर नायोमी रिंग साइड एरिया पर मौजूद थी। और गाइस आपको ये जानकर शौक होने वाला है कि कल ROH पेपर व्यू के बैक स्टेज एरिया के ऊपर भी WWE की फॉर्मर सुपरस्टार नायोमी मौजूद थी। और गाइस क्योंकि ROH की वुमेन चैंपियन अथीना और नायोमी रियल लाइफ में काफी करीबी दोस्त हैं, तो गाइस इसीलिए कल अथीना के टाइटल डिफेंस को देखने के लिए नायोमी यहां पर शो पर फ्रंट रो के अंदर बैठी हुई थी। और गाइस यहां पर अब बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि पॉसिबली टोनी खान नायोमी को साइन करने वाले गए। और गाइस पॉसिबली बहुत ही जल्द AEW या फिर ROH के अंदर नायोमी उनका डेब्यू कर सकती गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान नायोमी को साइन करते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही WWE के फॉर्मर रेसलर्स की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम होगा WWE के फॉर्मर सुपरस्टार एंजो अमोरे इस समय अमेरिका की 5वीं सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी MLW के अंदर काम कर रहे गए। और गाइस यहां पर MLW के आने वाले 8 अप्रैल को पेपर व्यू के ऊपर एंजो अमोरे MLW के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाले थे। बट गाइस यहीं अब 8 अप्रैल को MLW के वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच से पहले आज MLW कंपनी ने एंजो अमोरे को रिलीज कर दिया है। और गाइस यहां पर MLW ने एंजो अमोरे को क्यों रिलीज किया है, इसको लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो सामने नहीं आया है। बट गाइस यहां पर फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एंजो अमोरे को शॉकिंग तरीके से कंपनी से रिलीज कर दिया गया है। और गाइस पॉसिबली किसी बवाल होने के बाद MLW के अंदर से एंजो अमोरे को रिलीज किया गया है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि MLW एंजो अमोरे के रिलीज को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देती है या नहीं। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के EVP मैट जैक्सन की। वेल गाइस ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई गई कि मैट जैक्सन करंटली इंजर्ड चल रहे गए। बट गाइस यहीं अब मैट जैक्सन के रिटर्न होने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर आज सुबह डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि मैट जैक्सन के ट्रोन ट्राइसेप्स इंजरी के बाद मैट जैक्सन सर्जरी नहीं करा रहे गए। और गाइस क्योंकि मैट जैक्सन की ये इंजरी CM पंक की इंजरी इतनी सीरियस नहीं गए, तो गाइस इसीलिए मैट जैक्सन सर्जरी ना करा के बल्कि थेरेपी लेने वाले गए। और गाइस यहां पर इन थेरेपीज के बाद मैट जैक्सन AEW कंपनी में 8 से 7 हफ्तों के अंदर उनका रिटर्न करेंगे। और गाइस पॉसिबली यहां पर 27 से 28 मई तक मैट जैक्सन AEW पर उनका रिटर्न करने वाले गए। और गाइस अगर यहां पर मैट जैक्सन की थेरेपी सही जाती गए, तो गाइस यहां पर 7 से 8 हफ्तों तक AEW से गायब रहने के बाद मैट जैक्सन मई महीने के अंदर AEW कंपनी पर उनका रिटर्न करने वाले गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू से पहले मैट जैक्सन AEW पर उनका रिटर्न करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ROH रेसलिंग के कमेंटेटर नाइगल मैकगेनिस की। वेल गाइस अगर आप लोगों ने कल ROH का सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू देखा है, तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा कल ROH के सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू के ऊपर ROH के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन नाइगल मैकगेनिस ROH पर उनका रिटर्न कर चुके गए, जो कि हमें शो के ऊपर ROH के कमेंट्री टेबल को ज्वाइन करते हुए दिखाई दिए थे। और गाइस यहीं कल शो पर नाइगल मैकगेनिस के रिटर्न होने के बाद अब टोनी खान ने मीडिया कॉल के अंदर इस चीज को कंफर्म किया है कि टोनी खान काफी लंबे टाइम से नाइगल मैकगेनिस के साथ काम करना चाहते थे। और गाइस अब जबकि फाइनली सुपर कार्ड ऑफ ऑनर के ऊपर नाइगल मैकगेनिस ROH पर उनका रिटर्न कर चुके गए, तो गाइस टोनी खान नाइगल मैकगेनिस के साथ आगे भी काम करना चाहते गए। और गाइस टोनी खान ने इस चीज को भी हिंट कर दिया है कि नाइगल मैकगेनिस पॉसिबली ROH के अंदर ROH के परमानेंट कमेंटेटर के तौर पर काम कर सकते गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान नाइगल मैकगेनिस को साइन करते हैं या नहीं। गाइस जहां तक बात रही टोनी खान की, तो गाइस ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई गई कि टोनी खान AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर AEW कंपनी पर कोई बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले गए। और गाइस यहां पर AEW ने इस चीज को ऑफिशियली कंफर्म किया है कि टोनी खान AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर AEW पर
एक मेजर अनाउंसमेंट करेंगे। बट गाइज यहाँ पर टोनी खान की ये अनाउंसमेंट क्या होने वाली है, अब इसको लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि टोनी खान की ये अनाउंसमेंट दो चीज हो सकती है, जिनमें से पहली चीज ये हो सकती है कि टोनी खान पॉसिबली ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट को अनाउंस करेंगे। और गाइज लास्ट ईयर एडब्ल्यू के सक्सेसफुल ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट के बाद एडब्ल्यू कंपनी इस साल भी ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट करने वाली है। और गाइज हो सकता है एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान इसी टूर्नामेंट को अनाउंस करे। बट गाइज इसके अलावा जो दूसरी चीज टोनी खान अनाउंस कर सकते हैं वो हो सकता है सीएम पंक का एडब्ल्यू से डिपार्चर या सीएम पंक का एडब्ल्यू में रिटर्न। क्योंकि गाइज यहां पर डेव मेल्जर पर्सनली ये बिलीव करते हैं कि हाल फिलहाल में सीएम पंक को लेकर सोशल मीडिया पर जो कुछ भी हुआ है उसके बाद टोनी खान सीएम पंक को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। और गाइज हो सकता है कि एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान या तो सीएम पंक को कंपनी से टाटा बाय बाय करे या फिर टोनी खान सीएम पंक का रिटर्न अनाउंस करे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अगर टोनी खान डायनामाइट पर सीएम पंक को लेकर कुछ अनाउंस करने वाले हैं तो गाइज ये अनाउंसमेंट क्या होती है। और गाइज जहां तक बात रही सीएम पंक की, तो गाइज ये बात तो हर किसी को मालूम है कि एडब्ल्यू के सोशल मीडिया पर हुए बवाल से पहले एडब्ल्यू कंपनी ओरिजिनली सीएम पंक को लाने वाली थी। और गाइज यहां पर सोशल मीडिया के ऊपर सीएम पंक के जॉन मॉक्सली, डेव मेल्जर और क्रिस जेरिको को मॉक करने के बाद अब फाइनली इस हफ्ते क्रिस जेरिको के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर क्रिस जेरिको ने सीएम पंक को लेकर बात की है, जहां पर जेरिको का ये कहना है कि क्रिस जेरिको सीएम पंक को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि गाइज यहां पर जेरिको को इस मामले के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। बट गाइज जहां तक बात रही सीएम पंक के कंपनी में वापस आने की, तो गाइज यहां पर जेरिको का ये कहना है कि क्रिस जेरिको सीएम पंक के कोई करीबी दोस्त नहीं गए। और गाइज इसीलिए जेरिको को ये बात नहीं मालूम है कि सीएम पंक एडब्ल्यू पर आना चाहते हैं या नहीं। बट गाइज यहां पर जेरिको इस चीज पर बिलीव करते गए कि सीएम पंक अगर एडब्ल्यू कंपनी पर आते गए तब भी एडब्ल्यू कंपनी चलेगी। और गाइज अगर सीएम पंक एडब्ल्यू पर नहीं आते गए तब भी एडब्ल्यू कंपनी का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। और गाइज यहां पर जेरिको का ये कहना है कि एडब्ल्यू कंपनी सीएम पंक के साथ सर्वाइव या थ्राइव करेगी या फिर एडब्ल्यू कंपनी सीएम पंक के बिना सर्वाइव या थ्राइव करेगी। और गाइज यहां पर एडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक के आने या ना आने से एडब्ल्यू को उतना फर्क नहीं पड़ेगा। वेल गाइज जेरिको के इस इंटरव्यू को सुनने के बाद अब मैं इस चीज को तो डेफिनेटली कंफर्म कर सकता हूं कि क्रिस जेरिको कहीं ना कहीं सीएम पंक से जेलस रहते गए, क्योंकि गाइज यहां पर जिस तरीके से जेरिको का ये इंटरव्यू हुआ है मुझे ये चीज देखकर काफी ज्यादा मजा आ रहा है। बट गाइज जहां तक बात रही पंक का रिटर्न की, तो गाइज ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी पर नहीं आते गए तो गाइज डेफिनेटली एडब्ल्यू कंपनी सर्वाइव करने वाली है। बट गाइज अगर सीएम पंक एडब्ल्यू पर वापस आते गए तो गाइज एडब्ल्यू कंपनी सर्वाइव के साथ साथ थ्राइव करने वाली है। और गाइज यहां पर मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि एडब्ल्यू कंपनी अब भी सीएम पंक के जरिए बहुत सारा पैसा बना सकती है। और गाइज इसीलिए मैं पर्सनली चाहता हूं कि एडब्ल्यू कंपनी सीएम पंक को एक बार जरूर वापस लाए। वेल गाइज आप लोग पंक को एडब्ल्यू में वापस देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।